उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए अब बात करेंगे नागालैंड में शहीद हुए उत्तराखंड के गौतम लाल को आज अंतिम विदाई दी गई। 24 साल के गौतम लाल हिंसक झड़प के दौरान शहीद हो गए थे और टिहरी के लक्ष्मोली घाट पर शहीद गौतम लाल का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा इलाका शहीद को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा और गौतम लाल अमर रहे के नारों के बीच शहीद को विदाई दी गई। गौतम लाल परिवार का एकमात्र सहारा थे और उन्हीं के सहारे परिवार चल रहा था, मगर इतना होने के बाद भी, बेटे को खोने के बाद भी गौतम के माता पिता दूसरे बेटे को भी सेना में भेजना चाहते हैं। हमें गर्व है कि देश के खातिर ही अपनी कुर्बानी दी। सरकार से हमारी ये अपेक्षा है कि उसका दूसरा भाई है, दूसरे लड़के को फौज में भेजना चाहते हैं। सरकार की तरफ से जो भी हो पाएगा सरकार हम करेंगे और मैं भी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करूंगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि जो हिसरा काल का जो हॉस्पिटल है वो शहीद गौतम लाल के नाम से रखा जाए। नागालैंड में शहीद हुए गौतम लाल को आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने भी श्रद्धांजलि दी। कोठियाल ने फूल चढ़ाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान पर नमन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दूरस्थ इलाके ओखलकांड पहुंचे और सीएम ने यहां पर 37 करोड़ 87 लाख की 23 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गल्ली मैदान में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 5 महीने में उनकी सरकार ने 500 से ज्यादा फैसले जनता के हित में लिए हैं और इसका सीधा फायदा जनता को ही मिलेगा। सीएम ने कहा कि 2025 में पर्यटन और फल बागान में किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी जल्दी चूंकि आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए हमने कहा कि सोशल ऑडिट बाद में हो जाएगा। इस समय जो जरूरी काम है वो पहले करें, जिससे कि सारे अधिकारीगण अभी और काम छोड़ के केवल सोशल ऑडिट में लग जाएंगे। इस समय हमारा विकास और काम प्राथमिकता है, इसलिए हमने कहा है कि उसको बाद में कर लेंगे। अभी जो है इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर भी रहे। यहाँ सीएम ने 5 दिवसीय हिमवंत कवि चंद्र कुंवर मेले का शुभारंभ किया और चंद्र कुंवर को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान सीएम को देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के फैसले को लेकर डीमरी पंचायत ने सम्मानित भी किया। बद्री विशाल ध्वज के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया। अभी मास्टर प्लान तैयार हो गया है और 2,245 करोड़ रुपए का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में जैसे भव्य केदारपुरी बन रही है, वैसे ही जो है भव्य और दिव्य जो है हमारा बद्रीशपुरी भी बनेगी। देवस्थानम एक्ट आने वाले विधानसभा सत्र में वापस होगा और पहले की व्यवस्था लागू होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोतियाल का कहना है कि सरकार को अपनी बात साफ कहनी चाहिए और बताना चाहिए कि बद्री केदार मंदिर समिति की पहले जैसी व्यवस्था लागू होगी और सरकार किसी पर एहसान एहसान नहीं कर रही है। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि लोकतंत्र में जनता की भावनाओं के आधार पर फैसला होता है और 4 धाम को कैसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी जाए, इसको लेकर पुरोहितों से बात की जाएगी। तीर्थ पुरोहितों के संघर्ष और कांग्रेस के संयुक्त संघर्ष के सामने घुटने टेकने पड़े और तब जाके सरकार को ये कहना पड़ा। सरकार कोई खैरात नहीं दे रही है, ये कहकर सरकार को मजबूर होकर इस बात को कहना पड़ा। कमिटमेंट था कि 30 नवंबर से पहले हम इसका निर्णय ले लेंगे। वो सरकार अपने कमिटमेंट में भी खरी उतरी और निसंदेह इन 4 धामों को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए, इसके लिए सभी लोगों से मिल बैठ के बात की जाएगी। पूर्व सीएम और कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत आज विकास नगर में थे। हरीश रावत ने यहां पद यात्रा निकाली। डूंगा से डूंगा तक हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। इलाके में पानी और सड़क की मांग पर यह पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे। सहसपुर विधानसभा का दूरस्थ क्षेत्र है डूंगा, महालडूंगा और हरीश रावत ने यहां पदयात्रा निकाली। राज्य में इलेक्शन काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं में एक बार फिर रार दिख रही है। हरीश रावत ने सारा उत्तराखंड हरदा के संग कैंपेन लॉन्च किया तो कांग्रेस के ही सीनियर नेता इससे दूरी बनाते हुए दिखे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल सभी बड़े नेता एक सुर में दिख रहे थे। मगर सोमवार को कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने सारा उत्तराखंड हरदा के संग कैंपेन लॉन्च किया तो एक बार फिर पार्टी नेताओं के मतभेद सामने आ गए। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने नया नारा दे दिया, सारा उत्तराखंड कांग्रेस के संग। भाई अभी तो सबको आजादी है लोकतंत्र में, अच्छी बात है। अगर सारा उत्तराखंड जो है कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेता है। हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और वो कार्यक्रम कैंपेन से संबंधित था, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया। तो इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई पार्टी के नेता अलग अलग हैं। पार्टी के नेता सब एक हैं, एक मंच पर हैं और एक मंच पर ही रहते हुए हम लोग फतह हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात की भनक सभी को है, लेकिन फिलहाल गुटबाजी जैसे किसी भी सवाल पर बचा जा रहा है। उत्तराखंड इस बात से परेशान नहीं कि हमारे नेता साथ घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे। उत्तराखंड आज बेरोजगारी, महंगाई और इन सब चीज़ों से परेशान है। मुझे लगता है मीडिया को भी एक गंभीर जिम्मेदारी निभाते हुए इन मुद्दों को, उत्तराखंड की आवाज़ को मजबूत करना चाहिए। चुनाव नजदीक है और मुकाबला उस बीजेपी से है जो कि प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है। ऐसे में समय रहते कांग्रेसी नहीं संभले तो देर होते हुए भी देर नहीं लगेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग आयोजित हुई है। मीटिंग में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। मीटिंग में चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर पदाधिकारियों की शीर्ष नेताओं की राय जानी है। इसके साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई है। मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और 2022 में पार्टी का प्रदर्शन 2017 से भी बेहतर होगा। बैठक में अपनी 6 विधानसभाओं के जो प्रमुख इस व्यवस्था में जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ करीब 4-5 घंटे की ये बैठक है जो हम उसकी चुनाव की तैयारियों से संबंधित रहेगी। इससे अलग हमने जितने कार्यक्रम किए हैं, चाहे महाजनसंपर्क अभियान किया है, हम लोगों ने बूथ का सत्यापन किया है, बूथ की बैठक की है, पन्ना प्रमुखों के जो हम लोगों ने अभी बनाए हैं। इससे अलग हम लोगों ने झंडे का कार्यक्रम है, दीवार लेखन का कार्यक्रम है। इन सब कार्यक्रम को लेकर भी हमने पूरी समीक्षा की है। देहरादून में सीएम धामी ने नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 से 14 दिसंबर तक चैंपियनशिप का आयोजन होगा और इस दौरान सीएम ने बताया कि रायपुर में राज्य सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगी। धामी ने नई खेल नीति को लेकर कहा है कि इससे टैलेंटेड युवाओं को मदद मिलेगी और यहां से भी कई युवा खेलों में बेहतर करेंगे। कोटद्वार भाबर क्षेत्र के लोगों को आज बड़ी सौगात मिली है। सत्ती छोड़ मावाकोट के बीच ग्वालगढ़ गदेरे पर बना पुल आज जनता के लिए खोल दिया गया है। ग्वालगढ़ पुल को 1 करोड़ 83 लाख की लागत से बनाया गया है और 30 मीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन मंत्री आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने किया है। उनको कलाल घाटी कर्णाश्रम जाना है, उनको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। विशेष करके बरसात में नदी पे जब पानी आता था 3-4 माह यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कर्णाश्रम जाने में, कलाल घाटी सिगड़ी जाने में, डिग्री कॉलेज जाने में। तो मैं सोचता हूँ इस पुल के निर्माण से काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ते और बात करते हैं। लाख दावों के बाद भी पिथौरागढ़ जिले में पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट पहले ही साफ हो चुकी है कि यहां पर 41 गांव में 50% से अधिक पलायन हो चुका है। लेकिन अब जल जीवन मिशन की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि कई गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हुक्मरान भले ही कुछ भी कहें, लेकिन पलायन की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे पिथौरागढ़ में तो पलायन का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट पहले ही साफ कर चुकी है कि यहाँ 41 गांव में 50% से ज्यादा पलायन हो चुका है। लेकिन अब जो रिपोर्ट जल जीवन मिशन के सर्वे से निकली है उससे हर कोई हैरान है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 1542 गांव ही आबाद हैं, जबकि पंचायत चुनाव के वक्त जिले में 1600 से ज्यादा गांव आबाद थे। पूरे जनपद में 1600 के आसपास हमारे राजस्व गांव थे। वर्तमान में 2019
के बाद 2020 तक हमने जो सर्वे किया घर घर जाके, तो उसमें करीब 1542 गांव हमारे पाए गए। तो अगर देखें हम कुल पिछले 2-3 सालों का पैटर्न, तो करीब 40 से 50 गांव हमारे ऐसे हैं जनपद में जो जनशून्य हो चुके हैं। इस लिहाज से देखें तो वर्तमान में 60 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां इंसानी जिंदगी की कोई आहट नजर नहीं आ रही। लगातार बढ़ रहे पलायन के पीछे बिजली, पानी, रोड, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है। पलायन की सबसे ज्यादा मार बेरीनाग तहसील पर पड़ी है। बेरीनाग में 24 गांव मानव विहीन हो चुके हैं, जबकि गंगोलीहाट तहसील में 13 गांव पूरी तरह से खाली हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना संचालित की है, जिसमें विशेष रूप से आजीविका संवर्धन से संबंधित बहुत सारे कार्य जो है संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें ताकि जो है लोग अपने गाँव में आकर के अपनी आजीविका को बढ़ाएंगे और जो पलायन है उसको रोकने में मददगार साबित होंगे। बीते 3 सालों में जिस तेजी से पिथौरागढ़ में पलायन बढ़ा है, ऐसे में सरकारों को अब गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। पिथौरागढ़ जिले में बढ़ता पलायन देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये जिला नेपाल के साथ ही चाइना से भी सटा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रामनगर से खबर है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ है और यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने के बाद से लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। यहाँ के ढिकाला, गार्जिया, झिरना और बिजवानी जोन में बाघिनें अपने शावकों के साथ दिख रही हैं। इसके साथ ही नॉन टूरिज्म जोन में कैमरा ट्रैप में कई बाघिनें अपने बच्चों के साथ कैद हुई हैं, जिनके लिए कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड में है। टाइगर्स जो हैं वो अपने कब्स के साथ दिखाई दे रही हैं। टूरिज़्म जोन में भी टूरिस्ट को दिख रहे हैं और नॉन टूरिज़्म जोन में भी कैमरा ट्रैप में कैद हुए हैं। तो जो टाइगर जो हैं कैट फैमिली से हैं और इनकी ब्रीडिंग अच्छी होती है और कॉर्बेट में जो संरक्षण का कार्य है, साथ साथ जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, उसके कारण टाइगर्स के हैं जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़े हैं। उत्तरकाशी के स्यायुना गांव में लोगों ने भागीरथी नदी पर खुद ही पुल बना डाला है। लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ग्रामीणों को अब प्रशासन भी भरोसा दे रहा है। जिला मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है उत्तरकाशी का स्यूना गांव। सालों से यहाँ के लोग एक अदद पुल की मांग कर रहे थे, लेकिन पुल की मांग पूरी नहीं हुई तो खुद ही बीड़ा उठा लिया और लकड़ी से भागीरथी नदी पर कच्चा पुल तैयार कर लिया। पुल बनाने में ग्रामीणों के साथ ही स्कूली बच्चे भी शामिल थे। इलाके के लोग हर साल ऐसे ही यहाँ कच्चा पुल बनाते हैं और हर बरसात में ये पुल बह जाता है। साल हम कम से कम 10-15 साल से परेशान हैं। यहाँ पर यह पूरा गांव हमारा ना तो जिला प्रशासन सुन रहा है, ना तो विधायक सुन रहे हैं, केवल ये वोट मांगने आते हैं केवल। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से हाथ से चलाने वाली ट्रॉली मिली, जिससे कई ग्रामीण घायल हो चुके हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे तो अकेले उस ट्रॉली में जा भी नहीं पाते और इसीलिए थक हार कर फिर से कच्चा पुल बना दिया गया। हमारे लिए क्या है, यहाँ पे डीएम साहब ने जो है ट्रॉली लगाई है। ये ट्रॉली हमारे लिए जो है सुविधा नहीं है। हमारे साथी भाइयों की जो है 3-4 भाइयों की जो है हाथ उंगलियां कट चुकी है, इसमें 3-3 उंगलियां कट चुकी है। ये हमारे लिए सुविधा नहीं है, ये हमारे लिए खतरा लगाया गया है। मैं दिखवा लूँ पहले एक बार ना आपदा प्रबंधन अधिकारी को आपने किसी अन्य विभाग के माध्यम से, और मैं वहाँ की फोटोग्राफ्स वगैरह मांगूंगा और जो भी वहाँ की व्यवस्था होगी हमारे स्तर से हम करवाएंगे उसको जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके। चुनाव नजदीक है और इसी कच्चे पुल से होकर हर पार्टी के लोग ग्रामीणों तक पहुंचेंगे और वोट मांगकर वादे भी करेंगे, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने बिना पुल के वोट नहीं देने का भी ऐलान कर दिया है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। टिहरी डैम की झील से प्रभावित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी डैम की झील बनने के बाद से लगातार आसपास के गांवों में भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है। अब टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग द्वारा ग्रामीणों को मुआवजा देने पर सहमति बनी है, जिसकी कट ऑफ डेट जो है वो 2017 रखी गई है, माफ कीजिए 2007 रखी गई है, जिससे कि 200 से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं और विस्थापन की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। वहीं पुनर्वास निदेशक का कहना है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही विस्थापन की प्रक्रिया की जाएगी, जिसकी जो शुरुआत है नंदगांव से शुरू हो गई है, जो जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। साथ विस्थापितों के साथ बड़ा धोखा किया है टीएडीसी ने। 2007 की डेट, बच्चा पैदा हो रहा है 2013 में, नाम रख दिया 2007 में,
ये यहाँ ये क्या नियम है प्रशासन और उसका टीएडीसी का रूल कोई समझ में नहीं आया हमें। बस अंतिम चरण में ही है और हम लोग नंदगांव से शुरुआत करते हुए सभी का पैसा हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर जनवरी तक सभी वितरित हो जाए, लेकिन शुरुआत नंदगांव से कर दी जाए। और आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। हवाई बातें नहीं, जमीनी मुद्दों पर पूछते हैं सवाल। यहाँ पर